जेन्युइनली रिजल्ट लेट हो रहा है या फिर क्या जानबूझ करके रिजल्ट को लेट किया जा रहा है। ये अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने बाद में सीबीटी 1 लिया है, तो ये पैटर्न सेम है। जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तीसरे महीने में एग्जाम हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो का जो पर्पस है वो एसएससी जेई को या एसएससी को ये बताना है कि भाई आप रिजल्ट एसएससी जेई मेंस एस्पिरेंट्स का कब डिक्लेयर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अधरचूल के अंदर हैं और पिछली बार के पैटर्न को अगर देखा जाए तो एसएससी जेई मेंस का रिजल्ट कब का आ चुका होना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपकमिंग एग्जाम्स के ऊपर अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर सके। आरआरबी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन लोग मार्केट में कर रहे हैं, पीजी सेल एग्जाम की प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स तो अगले एसएससी जेई की प्रिपरेशन में भी लग गए, मगर जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार एसएससी जेई मेंस का एग्जाम दिया था वो अभी तक अदरजूल में है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उनका एग्जाम निकल सकता है, उनका फाइनल कट ऑफ में नंबर आ सकता है। मगर फिर भी सब कुछ तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, तो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपनी मनस्थिति को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से आज के इस वीडियो के अंदर एसएससी जेई से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वेट कब तक और करना पड़ेगा। मगर जैसा कि आप सबको पता है कि इजी प्रेपर हम जो भी बात करते हैं वो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करते हैं, हवाई बात नहीं करते। तो एक बार अपन नजर डालते हैं कि एसएससी जेई ने पिछले 2-3 सालों में जब भी एग्जाम लिया तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, कब उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया, कब सीबीटी 1 दिया, कब उन्होंने जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया, कब सीबीटी 2 एग्जाम हुआ और कब फाइनल रिजल्ट निकला। तो इसके ऊपर अपन एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि एसएससी जेई की वैकेंसी डेट्स का एनालिसिस अगर अपन करें तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जेन्युइनली रिजल्ट लेट हो रहा है या फिर क्या जानबूझ करके रिजल्ट को लेट किया जा रहा है। ये सारी बातें जानने के लिए एक बार डेट्स के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है। तो अगर डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो जहां तक एसएससी जेई 2022 की वैकेंसी का सवाल है, इसका नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2022 में, और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 3 महीने बाद में उन्होंने सीबीटी 1 का एग्जाम ले लिया था। यानी कि यहां पर नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में 3 महीने का गैप दिया था। फिर उसके बाद में सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आता है सर, नवंबर में एग्जाम हुआ, दिसंबर और जनवरी यानी 2 महीने बाद इन्होंने सीबीटी 1 का रिजल्ट दे दिया। रेस्पॉन्स की देने के बाद उसका जो अपना ऑब्जेक्शंस जो रेज करते हैं स्टूडेंट, वो सब प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट 2 महीने में सीबीटी 1 का दे दिया। और सीबीटी 2 का एग्जाम लिया इन्होंने फरवरी में, यानी कि एग्जैक्ट 1 महीने बाद, जो कि कन्वेंशनल हुआ करता था उस समय। और उस कन्वेंशनल एग्जाम का रिजल्ट उन्होंने कब दिया, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल में, यानी कि 3 महीने में, लगभग एग्जैक्ट 3 महीने, 2 दिन कम ही है, 3 महीने में मेंस का रिजल्ट दे दिया था। ये तब की बात है जब एसएससी जेई कन्वेंशनल पेपर लिया करता था, जब कॉपीज चेक हुआ करती थी, रिजल्ट कंपाइल होकर के फाइनल आपको दिया जाता था। यानी अब परिस्थितियां वो नहीं है। अगर बात करें अब सीबीटी 2 ऑब्जेक्टिव होता है, तो सर पिछली बार सीबीटी 2 ऑब्जेक्टिव हुआ था तब डेट्स क्या रही थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, 3 महीने में सीबीटी 1 इस बार भी लिया था 2022 में, और 3 महीने में यहां पर भी ले लिया। जुलाई के बाद सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने में सीबीटी 1 हो गया। और सीबीटी 1 का रिजल्ट कब दे दिया साहब, अक्टूबर के बाद नवंबर में। यानी कि यहां पर रिजल्ट का प्रोसेस एकदम तेज हो गया था। रिजल्ट का प्रोसेस इतना तेज हुआ कि एक ही महीने में इन्होंने रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट के अगले महीने में सीबीटी 2 का एग्जाम करा लिया। तो सीबीटी 1 के रिजल्ट से मेंस के बीच का जो फासला था वो 2022 में भी 1 महीने का था और 2023 में भी 1 महीने का था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर सीबीटी 1 का जो एग्जाम अक्टूबर में हुआ, इसका रिजल्ट उन्होंने नवंबर में, यानी 1 ही महीने में रिजल्ट सीबीटी 1 का डिक्लेयर कर दिया था। और मेंस का जो एग्जाम इन्होंने 1 महीने बाद दिसंबर में लिया, एग्जैक्ट 1 महीने बाद जनवरी के अंदर रिजल्ट दे दिया। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होने की वजह से, क्योंकि कॉपीज चेक नहीं करनी थी, रिजल्ट कंपाइल करना बहुत आसान था, सिर्फ 1 ही महीने में, मेंस होने के 1 महीने के अंदर अंदर एसएससी जेई मेंस ने रिजल्ट दे दिया। मगर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि 3 महीने से ज्यादा का समय लग चुका है, अब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर अपन इस बार की डेट्स की एनालिसिस की बात करें तो 2024 में, मार्च में 2024 का जो है नोटिफिकेशन डेट था। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून,
यानी कि 3 महीने बाद में सीबीटी 1 लिया है। तो ये पैटर्न सेम है, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तीसरे महीने में एग्जाम हो जाता है। ये पैटर्न एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 के एग्जाम की, तो यहां पर 2 महीने का गैप था, मगर यहां पर बात करें तो 1 महीने का गैप था, और जून के बाद यहां जुलाई और अगस्त फिर से 2 महीने का गैप आ गया। यानी कि सीबीटी 1 के एग्जाम से रिजल्ट के बीच में 1 से 2 महीने का गैप यहां पर मेंटेन हो रहा है, जो कि यहां पर इस बार हमें देखने को मिला। मगर बात करें, चूंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव था, रिजल्ट जल्दी आना चाहिए था, मगर सीबीटी 1 के रिजल्ट में भी 1 महीने का डिले था। उसके बाद अगर बात करें सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद मेंस एग्जाम की, तो यहां पर देखिए नवंबर से दिसंबर 1 महीने में एग्जाम ले लिया गया, मगर यहां पर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने लग गए यहां पर मेंस का एग्जाम लेते लेते। और यहां पर इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन भी थे जो उस समय एसएससी ने मेंशन किए थे, मगर चूंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो रिजल्ट तो पिछली बार 1 महीने में दिया, तो इस बार भी 1 महीने में दे देते, चलो 2 महीने में दे देते। नवंबर में पेपर हुआ 6 नवंबर से 6 दिसंबर, और 6 जनवरी 2 महीने भी बीत गए हैं, अब तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट यहां पर 6 फरवरी आते ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे। यानी कि कन्वेंशनल एग्जाम होते समय जिस समय रिजल्ट 3 महीने में आ जाता था, वो टाइम पीरियड भी यहां पर पूरा होने वाला है, और अब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एसएससी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर जिस प्रकार की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी, और वहां पर जिस प्रकार के स्कैम्स के आरोप लग रहे थे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एसएससी जेई जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करे, क्योंकि स्टूडेंट्स की मनस्थिति आप समझिए, 2025 में अनगिनत वैकेंसीज उनके सामने है। अगर उनको यह क्लियर हो जाता है कि उनका एग्जाम में नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट वो आरआरबी जेई, एसएससी जेई 2025 और तमाम स्टेट एई जेई जैसे एचपीसीएल हुआ, भेल हुआ, आरएससीबी हुआ, इन तरीके की वैकेंसीज के ऊपर फोकस कर सके। क्योंकि जब तक स्टूडेंट अदर जूल में रहता है, ना तो वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाता है, और ना ही वो जो है वो अपना कंसंट्रेशन प्रॉपर बना पाता है। तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसएससी जेई का मेंस का रिजल्ट प्री एग्जाम के जो रिजल्ट के 1 महीने बाद में जो है वो आ जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं आया है। पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए इनफैक्ट 2 महीने से ज्यादा, तीसरा महीना भी पूरा होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि क्या पैटर्न चल रहा है पेपर के डेट्स का, और कब रिजल्ट आना चाहिए था, ताकि वो भी अपनी जो है वो आवाज उठाए। क्योंकि आपके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। तो इजी प्रेप की तरफ से मैंने आप लोगों के लिए सारी डेट्स क्लियर कर दी है। रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं आया। तो एसएससी जेई से या एसएससी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करें, ताकि स्टूडेंट अपने फ्यूचर पर फोकस कर सके। थैंक यू सो मच।